आप सभी का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुछ जिलों को रद्द करने के मदन राठौड़ के बयान का जो पूरा मामला था उसमें एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यू टर्न दिखाई दिया। राठौड़ अब बोले हैं कि मैंने तो यूं ही बोल दिया था। कहा इस फैसले में दखल देने वाले हम कौन होते हैं। सांचौर के बीजेपी कर्मी राम देवासी से बातचीत में ये बात निकलकर सामने आई। इसमें राठौड़ बोले हैं सोशल मीडिया पर दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से। बीजेपी आईटी सेल का कार्यकर्ता इसमें बता रहे युवक ने बात की। पूछा सर क्या सांचौर जिले को रद्द कर रहे हैं क्या। राठौड़ बोले हम इसमें दखल नहीं देते, आप चिंता मत करो। कहा ये हम लोगों ने नहीं किया था, कांग्रेस ने यह जो किया ना उस समय के लिए हमने तो बोला था। राठौड़ इस पर बोले पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो हमने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि बात आई गई हो गई, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, हम निर्णय करने वाले होते कौन है। मदन राठौड़ का ये बयान सामने आया है, यूटर्न के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब हम आपको वो पूरा ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें ये बात निकलकर सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए। हेलो, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। मदन जी बात कर रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष साहब जी? हाँ जी। मैं कर्मी राम देवासी छाछोर से बात कर रहा हूँ, आईटी विभाग से, आईटी से मुझे भाजपा। हाँ बोलो बोलो। नमस्कार साहब। सर हमारे साहब वो छाछोर जिले के बारे में जो चर्चा चल रही है, जिला रद्द कर दिया जाएगा ये सर। अरे यार आप चिंता मत करो। हाँ, कोई हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, हमें बहुत टेंशन हो गया कि जिला रद्द हो ये तो। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ। अपन क्या है कि जैसे उस समय नहीं किया था अपन ने, जब कांग्रेस ने ये जो किया ना उस समय जो बोला था, पत्रकारों ने पूछ लिया। हाँ। हमने रिप्लाई दे दिया, बात खत्म हो गई, आई गई होगी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, हम निर्णय करने वाले होते भी नहीं है। हाँ, हम तो पूरा दिन ये चर्चा छाछोर में बनी हुई है। मना कर दो कि भाई वो कहीं पंचायती में नहीं है। अच्छा। संगठन का काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है। बस हम तो पार्टी के साथ में, जो पार्टी जो निर्णय ले रही है अच्छा ही ले रही है। हम भाजपा परिवार से हैं तो मतलब कुछ नहीं होने वाला। हम सब नहीं करते कुछ भी, है ना। हाँ, ठीक, हमें तो आप पर भरोसा है सर। संभालना अपना काम। तो देखा आपने, सुना आपने, हमने तो यूं ही कह दिया था, पत्रकार ने सवाल पूछा तो ये बात कही गई। अब कर्मी राम देवासी आईटी सेल का ये कार्यकर्ता है और इसकी बातचीत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब के साथ। ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया। सांचौर को लेकर बात हुई, इसने पूछा क्या सांचौर को रद्द कर रहे हैं क्या आप सर। उन्होंने बोला हंसते हुए कि अरे आप चिंता मत करो, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये तो बात पूछा गया तो हमने जवाब दे दिया, आई गई बात है, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, आप ये बोल दो सबको, बात खत्म हो गई है। ये यूटर्न बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो हम दिखा रहे हैं आपको, अभी हमने आपको ये पूरा ऑडियो भी सुनाया। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं, वो बताएंगे बेहतर जानकारी। शशि, किस प्रकार से देखा जाए इस यूटर्न को? देखिए आशीष, यू टर्न तो लिया है मदन राठौड़ ने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी में भी ऊपरी स्तर पर इन सब चीजों को लेकर के नाराजगी जताई गई। जिस तरीके से मदन राठौड़ का बयान आया जिलों को लेकर के, और फिर विपक्ष ने उनको घेरा, और जब उनसे पूछा गया दिल्ली दौरे के बाद इस पर प्रतिक्रिया, तो उन्होंने कहा मिच्छामी दुग्गड़म। और मिच्छामी दुग्गड़म जैन समाज की तरफ से क्षमा पर्व जो होता है उस पे क्षमा मांगने का तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई गलती हो गई है तो वो अपने सभी मिलने वालों से इस तरीके से क्षमा मांगते हैं। तो मदन राठौड़ ने अब क्षमा याचना कर दी है, तो ये विषय कटाक्षेप माना जाना चाहिए। लेकिन यू टर्न इस मायने में भी कि वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के सवाल थे तो उन्होंने केवल टालने के हिसाब से या कहने के हिसाब से बोल दिया, बल्कि उनका कोई दखल नहीं रहता है ऐसे फैसलों में कि जिले कम होंगे या नहीं, या जो जिले जिनका गठन किया नए सिरे से सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने, उनको अब खत्म किया जाएगा या उनका विलोपन किया जाएगा या नहीं। ये इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि सरकार का काम करती है और संगठन अपना काम करता है। जो जिस दायरे में है उसे उस दायरे का पालन करना होता है, संवैधानिक मर्यादाओं में भी रहना होता है।
और चूंकि संगठन के पदाधिकारी होने के नाते वो दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखते और इसीलिए उन्होंने मिच्छामी दुक्कड़म कहकर इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करने का प्रयास किया। मतलब शशि, इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं कि उन्होंने ये मैसेज भी क्लियर कर दिया है तमाम कार्यकर्ताओं को, लोगों को, कि मदन राठौड़ के बयान को सरकार के बयान को की तरह ना लिया जाए या सरकार के बयान की तरह ना समझा जाए, मेरा काम संगठन देखना है। आशीष, ये उन्होंने साफ करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आप फिर दोबारा से सरकार के मामलों पर इस तरह के बयान देंगे जो डिसिसिव लगते हों, जो कोई निर्णय देने की स्थिति वाले लगते हों, और आप ये कहते हैं कि ऐसा होगा, कोई चीज आधिकारिक रूप से घोषित होने से पहले, तो फिर सवाल उठेंगे, आप पर भी उठेंगे, सरकार के जो दायित्ववान लोग हैं, जो सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उन पर भी उठेंगे। सवाल ये भी उठेंगे कि क्या संविधान की जो पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, और सवाल ये उठता है कि क्या संगठन का कोई दखल है जो सरकार फैसले ले रही है उसमें। और इस तरह के सवाल अगर सरकार पर उठते हैं तो वो सरकार का इकबाल कमजोर करते हैं। इसलिए मदन राठौड़ को भी समझना होगा, सरकार में बैठे लोगों को भी समझना होगा, और भविष्य में इस तरह की चीजों से दूरी बना करके रखी जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी चीजों में यही कहा जा सकता है कि बचाव ही इलाज है। शुक्रिया आपका शशि जी, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा को आपने सुना। मदन राठौड़ साहब के यूटर्न पर पूरी जानकारी हमने आपसे साझा की। पहले कहा था रद्द होगा, उसके बाद में कहा मैंने तो यूं ही बोल दिया था, इतनी सीरियसली इस बात को नहीं लेना चाहिए।